आपका पेपर तक में जैसे कि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो हम हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम पर चर्चा ज़रूर करते हैं। तो अभी जैसे रिसेंटली पैट का एग्ज़ाम जो था अभी आपका हुआ है, उस पे ही एक बार आपकी नज़र डलवाते हैं आपकी चीज़ों पे कि आपको क्या लगता है सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, आई होप। ठीक है, तो एग्ज़ाम टफ था, इजी था, कैसा था, इस पे भी चर्चा होगी, कट ऑफ पे भी चर्चा होगी। एक वीडियो भी डला था कट ऑफ, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देखना ज़रूर। ठीक, तो आइए देखो, भीड़ तो सबसे ज़्यादा थी, ये तो सबको पता है कि हर सेंटर इतने ज़्यादा बनाए गए थे कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते थे। एकदम देख देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये भीड़ थी। हर स्टेशन की यही स्टोरी थी, हर सेंटर स्कूल की यही स्टोरी थी कि सबसे ज़्यादा भीड़ थी। मतलब सेंटर पे पहुंचने तक अभ्यर्थी असमर्थ हुए हैं और बहुत से लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी भी हैं। ठीक है, जिसमें से प्रेजेंट ही मतलब बहुत से 559 ये लाख आपका जो फॉर्म डला था आपका, इसमें से बहुत से लोगों ने 6.5 लाख तक लोगों ने अपनी ये परीक्षा छोड़ी है। तो चलिए आज आपको कुछ बताते हैं ऐसी चीज़ें जो शायद आपको अभी तक ना आपने सोची होंगी, ना शायद आपने कभी ऐसी देखी होंगी। ऐसी भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। पहले एक नज़र डालते हैं अभी तक जो पेपर में फाइनली जो डिसीजन निकला है। तो पहले ये देख लो, पहले दिन 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने छोड़ी परीक्षा, 21 सॉल्वर दबोचे गए। कितने? 21 सॉल्वर दबोचे गए। ठीक है, ये पहले दिन की न्यूज़ थी जो 15 तारीख को आपका पेपर हुआ था। ठीक, ये आपकी कानपुर रेलवे स्टेशन की है। ये आपकी फ़ोटो जो सबसे ज़्यादा अभी इसमें वायरल हो रही है, कानपुर की सबसे ज़्यादा स्टोरी, मतलब ये सबसे ज़्यादा भीड़ कानपुर रेलवे स्टेशन पे थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सभी जगह पे थी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और ये पता है आपको 34% लोगों ने परीक्षा छोड़ी थी। मतलब बहुत बुरी सरकार ने ऐसा किया था कि ज़बरदस्ती से ही ये परीक्षा महिलाओं का और गर्ल्स का सेंटर जो था वो इतनी दूर दूर फेंका था कि उनके साथ भी गार्जियंस तक आने में असमर्थ हुए थे, तो वो भी नहीं आ पाए थे। ठीक, तो आज ये देख लो, आपको कुछ और अच्छी सी बात करनी है आपसे, आपको पता चलना चाहिए। अब देखो, बहुत से लोगों का सीधा पेपर हो गया होगा, बहुत से लोग लग चुके होंगे एकदम लेखपाल की तैयारी में। तो चलिए हम आपको बता दें कि जैसे कि पुराना जो आपका लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें निकली थी 8,000 जगह। ठीक है, उसमें 15,000 थे संदिग्ध। ठीक, ये आप याद रखना। अभी आप क्या होगा, आप कोर्स बिकना शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक, क्योंकि जिस किसी के भी नंबर अभी 50 परसेंटाइल, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 परसेंटाइल बोल रहा हूँ मैं, ना कि 50 नंबर बोल रहा हूँ। 50 परसेंटाइल जिसका था, ठीक है, उसके नंबर भी क्या होगा, सपोज कोर्स बेचने वाले जो अब होंगे वो ये कहेंगे जिसका 50 परसेंटाइल प्लस है वो मेरा कोर्स ले लो, मेंस के लिए वेरीफाई मतलब वैलिड रहेगा, मेंस तक वो परीक्षा दे लेंगे। और ठीक, चलो मान लिया 50 परसेंटाइल पे आप पूरा कोर्स भी, तो 50 परसेंटाइल पे मान के चलो हो गया। उसके बाद मेंस में क्या होता है कि जब भर्ती संदिग्ध होती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। सपोर्ट का मतलब आते हैं सीधे कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, ना कुछ करने। पहले 8,000 जो भर्ती थी, पहली बात तो वही कंप्लीट नहीं हुई है जिसमें 15,000 संदिग्ध पहुंचे हैं। अब दूसरी भर्ती के लिए तुम लेखपाल का बैच दे रहे हो, पिछले वाला बैच तुमने तो फ्री उन लोगों को फ्री दो ना, फिर जो तुम्हारे पिछले वाला बैच लिए थे, फिर जिनका भी ये संदिग्ध ही चल रहा है पूरा। अब ये लोग तो आप लोग करते नहीं, आप लोग क्या करते हैं, फ्री क्लासेस देते हैं कि नया बैच कर दिया, ज्वाइन करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। ऐसा थोड़ी ना होता। पहले इसका सपोर्ट कराओ ना, 8,000 जो भर्ती में 15,000 संदिग्ध पकड़ गए, ये वाली भर्ती क्लियर कराओ पहले तो। नहीं, लेकिन आप लोगों को अब कोर्स बिकना होंगे शुरू। अब होगा धंधा सबसे गजब का, अब धंधा चलने वाला है। और इस सब के धंधे में क्या होगा, जो जिस किसी के परसेंटाइल बनना होगा 50 प्लस, उन सबको लगेगा कि हम बन जाएंगे। अगली जो भी भर्ती आ रही हो, लेखपाल आ रही हो या बीडीओ आ रही हो, सबको लगेगा, या फॉरेस्ट वो अभी एसआई की आनी है वो, अब सबको लगेगा मेरे इसमें हो जाएगा। इतना आपको चढ़ा दिया जाता है कि क्या होगा अगर नहीं हुआ आपका, तो आपको ज्ञान मिल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। पैसे फ्री के हैं जो ज्ञान बढ़वा रहे हैं आप लोग। एज तो बढ़ी रही है, साथ में टेंशन भी बढ़ रही है। आप लोग क्या ज्ञान बढ़ा के क्या कर लेंगे जब भर्ती ही आप लोग नहीं आगे बढ़वा पा रहे हैं। आगे बढ़वा पा रहे हैं भर्ती तो सिर्फ वही पैसे वाले के पास पैसे चलते हैं। ऐसा ही आपका यूपी एसआई में भी हुआ था और यूपी लेखपाल में भी हुआ है, आगे भी यही होगा। ठीक है, पैट का किसी को कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ भविष्य सबने बता दिया कि अब मेंस का बैच ले लो, अब आगे कट ऑफ इतनी जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। पेपर था बहुत आसान, जो बोलते हैं पेपर था इजी था जो पेपर, उन्हीं के जो टीचर हैं कोचिंगों के, कुछ कोचिंगों के टीचर जो पेपर देने गए होंगे, देखो घर पे आने के बाद नॉर्मली हर किसी के नंबर 85 आ जाते हैं, वही पेपर दोबारा सॉल्व करते हैं। और वहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में 10 नंबर का फ़र्क और 15 नंबर का फ़र्क आ जाता है आराम से। पहली बात। दूसरी बात, अच्छी बात है आपकी कोचिंग से पढ़ाई हुआ पूरा फंसा, इसका मतलब ये है भी है ना, पूरी भर्ती भी तो क्लियर कराओ आप। आपसे अगर स्टूडेंट आपसे पूरा बंधा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको वहाँ तक पहुँचाए तो आप बीच में सिर्फ पेपर दिलाओ, उसके बाद फिर से कोर्स भेज दो, ये भेज दो। आप पढ़ाई के नाम पे सीधा आप तो धंधा खोल दिए ना, कि अभी कल पेपर ख़त्म नहीं हुआ, आज आपने निकाल दी कि इन भर्तियों पे होगी नियुक्तियाँ, जल्दी खरीदें ये वाला कोर्स। कम से कम इतना तो लहजा कर लो कि एकदम मरने के बाद तो 13वीं तक के लोग वेट करते हैं, तो
कम से कम आप लोग तो कर लो कि किसी लोगों के पेपर में क्या आप क्या करोगे, बेरोजगारों को ठग के आप लोग क्या करोगे ये बता दो। आप कहते हैं हम नहीं ठगते हैं, मात्र 999 रुपये में कोर्स है, मात्र 5 रुपये, अरे मान लिया 5 रुपये में कोर्स है, तो काहे उनको 5 रुपये काहे हराम के ले रहे हो आप लोग ये बता दो मुझे। जब उनका परसेंटाइल से 50 परसेंटाइल पे कुछ होना ही नहीं है तो आप काहे उनका ले रहे हो फालतू में। तो आप तो हरामी का ले रहे हो ना, उनसे 5 रुपये भी हराम का ले रहे हो तो कम से कम ये धंधा बंद करो आप लोग। और अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगती है तो लगने दो ना, कोई इतना बड़ा ये आप इशू बनाओ कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं है। जो बात सही है वो हकीकत है, वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत से लोग फंसेंगे, क्योंकि इस बार पिछले वाले पैट में 17 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, मतलब फॉर्म डाला था, ठीक है। उसके बाद अब डाला है 37 लाख लोगों ने, ठीक है। तो पूरा 20-20 लाख का फ़र्क है, और सबको लगता है कि अब उनका कुछ ना कुछ में हो जाएगा। 50 परसेंटाइल तो बन जाता है आपका 30 नंबर पे, 35 नंबर पे आपका। तो कम से कम इतना याद रखना कि कम से कम गरीबों को, बेरोजगारों को, सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगार अभी पेपर में फंसे थे, सरकार भी बेरोजगारों को लूट रही है, ठीक है। सरकार भी बेरोजगारों को लूटने में लगी है, क्योंकि सेंटर इतनी दूर दूर पटक दिए, गर्ल्स से लेके बॉयज़, बॉयज़ चलो ठीक है, मान लिया हल्का सा दूर तक थोड़ी ठीक है, गर्ल्स का नहीं भेजना चाहिए था, ठीक, लेकिन चलो वो भी ठीक है। और ऊपर से जाओ तो बाहर निकलो तो पूरा बस, उनका भी अलग सीन था, बस प्राइवेट वालों की बस हुई थी, रोड पे बसें बोली थी सरकार ने एक्स्ट्रा चलवाई, कुछ नहीं चली है एक्स्ट्रा। ट्रेन बोला था एक्स्ट्रा चली है, ट्रेन में जगह थी कि नहीं थी ये तो आपको ही पता होगा। ट्रेन के भी देख लो कंडीशन जो आपको दिखाई गई है, ट्रेन की स्थिति क्या थी ये देख लो, ट्रेन में जगह क्या थी, कितने लोग, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो सबको पता है। तो ये चीज़ें सही नहीं रहती थी, लेकिन आपको क्या पता चलता है लेकिन इस चीज़ों से। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कोचिंग माफियों का चलेगा सिस्टम, कि उन्हें बोलेंगे इतने इतने रुपए में होगा यार, कम से कम फिर वही जो फाइनल रिजल्ट आता है तो पता क्या बोलते हैं, कट ऑफ बोलते हैं, फाइनल पे कट ऑफ 85% पे कट ऑफ ले जाते हैं, ठीक है। फाइनल जाएगी 85 पे जाएगी, 85% होना चाहिए आपका एलिजिबल के लिए, परसेंटाइल नहीं बोलूँ, 85% होना चाहिए नंबर में। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपके 85 नंबर होने चाहिए, तब आपका उसमें हो पाएगा। 200 का नंबर है तो आपके 170 नंबर होने चाहिए, तब आपका हो पाएगा। फाइनल लोगों को कंफर्म रहता है, लेकिन और जो मेंस का पेपर होता है उसका एवरेज इजी आता है पेपर, और तो भी इजी आने के बाद भी कट ऑफ परसेंटाइल भी 50 परसेंटाइल रहता है। मेंस का पेपर टफ आने के बाद भी कट ऑफ टफ होती है। ये लॉजिक समझ में नहीं आया, ये शायद आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आप लोगों को भी यही पता है कि बस पैट के बाद सीधे नौकरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो उनको हम बता दें कि पैट के पहले भी 2 नौकरियां ऐसी आई थी, बहुत अच्छी आपकी नौकरियाँ थी। एक UPSI, ठीक, जो अच्छी खासी धांधली में अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम पे, जिसका कोई भी इशू नहीं चल रहा है इस समय कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर चल रहा है कि वो भर्ती पूरी कंप्लीट होगी। ऐसा ही लेखपाल में भी होगा, और ऐसी जो आगे आपकी भर्तियाँ आ रही उनमें भी होगा। आप लोग सिर्फ फॉर्म डालना और कुछ नहीं करना है, फॉर्म डालना, कोर्स खरीदना, पढ़ना, उससे कुछ नहीं होगा आपका। सिर्फ क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि कोचिंग आपकी नॉलेज बढ़ाएगी। सिर्फ आपको पढ़ाना उनका मकसद है, ना कि आपका साथ देना। तो आप लोगों को भी क्या डिसाइड करना क्या नहीं करना, कि आपको पहले वाली जो भर्तियाँ उनको सही कराना है, तब अपनी कराना है, कि अपनी के साथ साथ सबका सही कराना है। ये आप याद रखना है, जब तक कि पहले की चीज़ें अगर सही नहीं होंगी, ठीक है, जब तक कि आपकी पहले की चीज़ें सही नहीं होंगी तो आपकी जो आने वाली चीज़ें वो भी सही नहीं होंगी। सबसे पहले सुधारना शुरू कर दोगे, अगर अभी से सुधारना शुरू कर दोगे तो सब आगे की चीज़ें सुटेबल हो जाएंगी। ऐसा हर वीडियो में आपसे कहते थे कि अगर पहले UPSI की धांधली की जांच हो जाती तो लेखपाल भर्ती नहीं ऐसी जाती। अगर लेखपाल भर्ती की अगर जांच करा लेते आप सही से तो आगे की भर्ती नहीं जाती। अगर ऐसे अब भी बोल रहे हैं, अभी भी वक्त है कि लेखपाल और SI की भर्ती का आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे की भर्तियाँ जो होंगी वो आपकी सही से जाएंगी। लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आती चीज़ें, किसी को भी, सबको बुरा लगता है, क्योंकि अभी सबका परसेंटाइल जो है 90 तो छोड़ो 100 के आसपास बन रहा होगा सबका, क्योंकि सब पेपर दे के आए हैं। ऑफिशियल आंसर की किसी ने नहीं मिलाई है, सब कोचिंगों से आप देख लेंगे उसका डिफरेंस उन कोचिंगों का कम से कम 5 से 7 नंबर का आएगा, ठीक है। 5 से 7 नंबर का मैं क्वेश्चन का बोल रहा हूँ, डिफरेंस आएगा, क्योंकि कोई अलग बता रहा है, कोई अलग बता रहा है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। फिर बोलते हैं हमने कहा था यहाँ से पढ़ा हुआ फंसा था। यार पढ़ा हुआ तो हर किसी का फंसा था, एक बुक ले लो आप किसी से, उससे पढ़ा हुआ, बात पढ़े हुए फंसने की नहीं है। बात ये है कि आप उसको आगे तक के लिए तो आप सिक्योर करो। आपने पढ़ा दिया, मान के चलो पूरा फंस गया, अब पेपर क्या, भर्ती लेखपाल भी तो फंस गई, आप उसको कंप्लीट करवाओ ना। आप फिर पढ़ा हुआ फंसा है मान लिया, लेकिन है तो वो बेरोजगारी अभी आपका। अगर बेरोजगार को आप रोजगार दिला रहे हैं मानते हैं तो उसकी भर्ती की आप आगे प्रोसेस कराओ आप ऐसे। लेखपाल की भर्ती में भी आपने ऐसा ही हुआ है, SI की भर्ती में भी ऐसा ही हुआ है। एक कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन बस एक धंधा सा बना के रख दिया कि पूरा अच्छा इससे इनकम होती है, इस पर फॉर्म डाला चला, इससे डालो और मेरा पेट भरिए कोर्स बिकेगा सबका। तो आप लोगों को कोर्स लेने से पहले एक उनसे कमिटमेंट भी लेना होगा। एक चीज़ याद रखना कान खोल के, कि सर अगर भर्ती फंसती है तो अपन चीज़ों को पहले हमारा कन्फर्म कराइएगा,
हमारा साथ देना होगा तो ही हम कोर्स लेंगे, नहीं आपको रिफंड करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नहीं ले रहे हैं आपका कोर्स। अब मैं किसी पर्टिकुलर से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो सही है, अगर मेरी चीज़ें आपको गलत लगती है तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप लोग खुद याद रखना कि अगर आपको ये पर्टिकुलर जो चीज़ है कि आप कमिटमेंट करवा लेना उनसे कि अगर सर अगर भर्ती अगर फंसती है तो आप लोगों को हमारा साथ देना होगा। जितना हमने आपको फीस दी है उससे कम से कम 15 से 20% आप उसको केस पे हमारे पे लगाएंगे। ठीक है, इतना नहीं है कि आप उससे पूरे अपना ऑफिस ही चला रहे हैं, इनको टीचर को देनी पड़ती है, टीचरों से भी काट लो यार। जब वित्तीय आपात लगता है तो राष्ट्रपति तक की अभी कोविंद जी ने कहा था कि हमारी उससे भी चार्जेस लग जाते हैं कभी एक बार कोरोना टाइम पे। ठीक है, अब वो तो हमें पता नहीं है लगते कि नहीं लगते, उन्होंने बोला था अपने पे। तो वो आप समझिए नेताओं वेताओं के तो करते हैं सबके, सरकारी टीचरों के कटे थे कोरोना टाइम पे। यार आपका टाइम कोरोना से बदतर होता है क्या बेरोजगारी का? बेरोजगारी का तो मैं कह रहा हूँ कोरोना से सबसे बदतर होता है, क्योंकि कोरोना टाइम पे तो आपकी सैटरडे संडे आपका वो रहता था ऑफ, यहाँ पे तो ज़िंदगी भर से ऑफ चल रहा है। तो इन चीज़ों पर आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा, तो आपको ये भी कमिटमेंट लेना होगा। अगर नहीं लेना है तो फिर आपका भविष्य उज्ज्वल है, आपका कुछ नहीं होगा, किसी का भी कुछ नहीं होगा, आपका तो छोड़ो। तो जैसा कि आपको अगर मेरी बातें बुरी लगती हो तो ठीक है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो वो सॉल्वर वाले जो सॉल्वर हैं वो तो पकड़े जा रहे हैं, सबसे अच्छा हाईलाइट में चलता है इस समय हमेशा प्रयागराज में इस समय प्रयागराज में चल रहा है बहुत तगड़े तरीके से। और ऐसा ही आपका एसआई में भी हुआ था, ऐसा ही आपका लेखपाल में भी हुआ था। तो ये पता नहीं अभी 37 पकड़े गए हैं कि कितना होगा, ये तो 37 है तो बहुत पॉइंटों में चला गया, 0.00% के 1% के आसपास गया है। तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेखपाल में तो सीधा डबल हो गया, एसआई में भी कई गुना पकड़े गए हैं। तो इन चीज़ें मायने रखती, पकड़े गए नहीं पकड़े गए, लेकिन अब वो चीज़ें अगर ये हैं कि हम लोग अभी तक भी अवेयर नहीं हुए तो आगे अवेयर होंगे कि नहीं होंगे। तो आई होप शायद आपको मेरी कुछ चीज़ें बुरी लगी होंगी, लेकिन और कुछ चीज़ें समझ में भी आई होगी ये सही है गलत है। तो आपको पता, और ये देख लो न्यूज़ देख लीजिए आप, और बस कमिटमेंट यही लेना है कि मेरी भर्ती अगर फंसेगी तो आप सबको मेरा साथ देना होगा। जितनी मैं फीस दूंगा आपको उससे मिनिमम 10% तक आपको मेरे केस पे लगानी होगी, अगर कुछ भी अगर भर्ती फंसती है तो। ये आप लिखवा लेना या करवा लेना, कमिटमेंट कर लेना तो ही आपको सही है। नहीं कि आपको फिर से मांगे जाएंगे कि 500 रुपये केस के लिए दे दो, 2000 रुपये केस के लिए दे दो, 5000 रुपये केस के लिए दे दो, फिर ये चलेगा। फिर इसका धंधा एक अलग चलता है कि भर्ती फंसती है, फिर अलग एक धंधा चलता है, और भर्ती जब चलती है तो अलग धंधा चलता है। सबका एक अपना रूटीन है। और फंसता कौन है? बेरोजगार। लूटते किसको है? बेरोजगार। लूटता सिर्फ हम और आप हैं और कोई नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा ध्यान से। और ये बिल्कुल भी बहुत ही निंदनीय खबर है ये वाली, जो है पीटी देकर लौट रहे छात्र ने फांसी लगा कर दी जान। ये प्रयागराज का है, ये बहुत ही गंभीर है, ऐसा नहीं कोई कदम उठाई, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इन सबसे रिक्वेस्ट है, हम हमेशा ही बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए टूटना बिल्कुल भी नहीं है। और क्या ही बोल सकते हैं फिर इसके बारे में। लेकिन सरकार से भी एक विनती है कि कृपया जितना हो सके अगली बार से कि गर्ल्स और महिलाओं को जो सेंटर है वो कृपया उनके ज़िले में ही रखें। ठीक है, तो जिससे दूसरों को परेशानी भी ना हो। तो और ये देखिए आप कितनी बुरी स्थिति थी, 4 बाग स्टेशन पर परीक्षार्थियों में भगदड़, कई घायल। तो इस पता नहीं था सरकार को कि 37 लाख की परीक्षा हो रही है आपके यहाँ, क्या कराएगा ये आयोग? क्या कैसे पेपर करा देते हैं 2 ही दिन में पूरी परीक्षा? इतना तो टीसीएस भी नहीं कराती होगी कि 2 दिन में पूरी परीक्षा करा देगी एकदम। अभी 34 लाख सीजीएल का फॉर्म डला है, शायद कम से कम 7-8 दिन तो चलेगी प्रक्रिया, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। तो आपको शायद मेरा वीडियो बुरा लग रहा हो या कुछ भी लग रहा हो, लेकिन तो जो आपको समझ में आए तो सही है, नहीं आए तो और अच्छी बात है, क्या ही बोल सकता हूँ। तो मैं अपनी इसी बात के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। और अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, फिर से माफ़ी चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद।